नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ हमेशा देश के खिलाफ काम करते हैं, उनका कैरेक्टर ही ऐसा है। 1984 में कराए गए सिख विरोधी दंगों में लोग उनकी भूमिका को लेकर जवाब पूछ रहे हैं। साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे तब आपने चीन के साथ क्या डील की थी और क्यों की थी। शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने ओबीसी कमीशन तो बनाया, लेकिन ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। मोदी सरकार द्वारा ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये केवल कुछ वर्गों का कैसे गुमराह करके हम वोट बैंक मान करके चल सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व से, जनजातीय मंत्रालय इतने सालों तक आपने कभी अधिकार नहीं दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, कि जनजातीय मंत्रालय अलग से बनाकर उनको हक और अधिकार दिलाना। मैं पूछना चाहता हूं, अनुसूचित जाति के मामले में इस भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने इतने सालों के इतिहास में क्या किया था। इतिहास तो ये कहता है कि कांग्रेस ने हमेशा नेहरू जी के नेतृत्व में उनको प्रभावित करने का काम किया कि कहीं उचित स्थान पर ना आ जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पंच तीर्थ जो देश के अंदर विदेश के अंदर जहां भी थे उनको ससम्मान बाबा साहब को स्थान दिलाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। भारत रत्न मोदी जी ने दिया इस देश, भाजपा की सरकार ने दिया इस देश के अंदर। मैं ओबीसी मंत्रालय के बारे में कहना चाहता हूं कि ओबीसी को इस देश के अंदर आपने केवल ओबीसी कमीशन बनाया, संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। पूछना चाहता हूं, जवाब दें कमलनाथ, जो बातें करते हैं केवल जवाब दें। कमीशन बना था, संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया था इतने सालों तक? लेकिन मोदी जी की सरकार आई तब जाकर के ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप केवल भ्रम फैला करके, दिखा करके, वोट बैंक मान करके लोगों को जो गुमराह करना चाहते हैं। पूरा देश, हर समाज वर्ग आपको जानता है। जनजातीय क्षेत्र में उन सब लोगों के लिए अगर कोई काम करने की भूमिका में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर हर समाज वर्ग के लिए खड़ा होने का काम, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संवेदनशील नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। ये इनको पच नहीं रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। कभी दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द होता है, कभी कमलनाथ जब मछली पानी से निकल जाती है तड़फड़ाती है ना, तो सत्ता में गलती से आए या वो सत्ता से बाहर निकल गए तो मछली जैसे तड़फ रहे हैं। गलतफहमी में रहिए मत, जनता आपको जानती है, बेहतर तरीके से जानती है, और हर समाज सरकार जो है, कमलनाथ आज कह रहे हैं कि सरकार भी पेगासस के कारण गिरी उनकी, और बेंगलोर से सारे विधायकों की फोन टेप हो रहा है। कर्नाटक की सरकार देखिए क्या है, इस बात पर माननीय संचार मंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने और अन्य सभी लोगों ने भी इस पर बहुत साफ तौर पर एक कहा है। इस प्रकार के जो लोग हैं इस देश के अंदर, इस प्रकार की संस्थाएं जिनके कारण से इन बातों को लाने का प्रयास हो रहा है, जो हमेशा देश के खिलाफ खड़ी रहती है। आपने देखा होगा कि एक एनजीओ जिसके विदेशी फंडिंग बंद कर दी गई, बंद करने के कारण वो देश से भाग गए। कांग्रेस और तथाकथित कांग्रेस का जो नेतृत्व है, ये विदेशी फंडिंग के आधार पर मिशनरी को सशक्त करते हुए देश को कैसे आघात पहुंचा सकते हैं, देश को कैसे बदनाम कर सकते हैं, भारतीय संस्कृति पर कैसे प्रहार कर सकते हैं, ये वही सब लोग हैं जिनकी विदेशी फंडिंग बंद हुई। बंद होने कारण से इसी प्रकार के लोग इन्हीं संस्थाओं के आधार पर, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई कानून आधार नहीं है, जिनको कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन इस प्रकार की चीजें ला करके देश को कैसे गुमराह करना, भारत के अंदर, दुनिया के अंदर भारत को कैसे बदनाम करना, नेतृत्व को कैसे बदनाम करना, ये संभव नहीं होगा। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, या कमलनाथ जी हो, या दिग्विजय सिंह हो, इनका काम केवल झूठ बोल करके, गुमराह करके देश के अंदर अपने आप को बनाए रखने का जो प्रयास है, वो देश की जनता इनको बेहतर जानती है। उनसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर दूंगा, जिस पर मैंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा था। आज तक कहां है सूची, क्या है, कहां है पेन ड्राइव?
अरे झूठ बोल करके दुनिया नहीं चलती कमलनाथ जी, हिम्मत है तो सामने आओ मैदान में। केवल गुमराह करके झूठ बोल करके समाज में मीडिया में आकर के आप केवल और आप और दिग्विजय सिंह यही धंधा है आपका? अरे कुछ काम करो समाज के लिए, देश के लिए। अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना। क्या है आपके पास? झूठ बोलते हो। झूठ बोल करके संगठन और समाज नहीं चल सकते। समाज कानून से और व्यवस्थाओं से चलता है, इसलिए जनता और देश आपको जानता है बेहतर तरीके से। आप कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे, चाइना के साथ क्या डील थी हमने पूछा था, जवाब दीजिए आप। आपने उसमें क्या डील की थी? आप हमेशा देश के खिलाफ काम करते रहे और आपका कैरेक्टर ही वही है। लोग लिख रहे हैं, मीडिया के अंदर लिखते हैं, सोशल मीडिया के अंदर, कमलनाथ जी 84 के दंगों का जवाब भी जनता पूछती है आपसे। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमीशन कहता है, ये रिपोर्ट कहती है आप किस प्रकार से आरोपी थे, आपने कैसे बचने का प्रयास किया है, ये भी जनता जानना चाहती है। तो झूठ बोलने से समाज नहीं चल सकता, समाज नीतिगत सिद्धांतों पर चलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, बढ़ेगा, आपके ऑब्स्टेकल काम नहीं कर सकते। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.